Good morning, students. And you know that we have started the chapter like you. The name of this chapter is Stories of Toto. Okay, Adventures of Toto. And in that we have seen that what the mischievous activities Toto has been done on the platform and how the grandfather became the center of attraction for all the crowd of people for there. So let's see. यहाँ तक हमने स्टोरी कंप्लीट की थी. दादाजी होते हैं वो 5 रुपीज़ में ही गॉट मंकी फ्रॉम द डोंगा ड्राइवर. 5 रुपीज़ में लेके आते हैं, घर पे लाते हैं, बट ही वांटेड टू कीप अ सीक्रेट डिश फ्रॉम हिज वाइफ. बट उनको ये चीज़ अपने वाइफ को नहीं बताना था, इसलिए वो क्या करते हैं पता है? ही केप्ट द मंकी इन वन क्लोसेट बट ही वॉज अनसक्सेसफुल इन दैट. मंकी को तो वहाँ रख देते हैं टोटो को, बट उनको उसमें सक्सेस नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि मंकी जो है वो वॉलपेपर फाड़ देता है, फिर जो ऑथर का खुद का जो ब्लेजर होता है उसको फाड़ देता है. यानी कि ही स्टार्टेड टू शोन दैट आई एम अ मंकी, है ना. उसने ऐसा कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया है जिससे हमें ये बात का पता चल गया कि ये ज़रूर मंकी है भाई, दूसरा तो ऐसा कुछ काम कर सकता नहीं है. दैट्स वाई दादाजी और द ग्रैंडफादर हैड टेक वन डिसीजन एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर हिम बिकॉज ही वांटेड टू कीप द सीक्रेट फ्रॉम दिस from his wife. So he decided to take the monkey with him whenever he wanted to collect the pension in Saharanpur. So he went in the Dehradun platform station and he kept the monkey in one bag, that is with it is a canvas bag and it is good strong enough that the monkey couldn't keep out of it. So Dadaji packed the bag, take with him and went to the station. So whenever he was collecting the ticket from the window, that Toto has shown or started to show, we can say that he is a mischievous activity or does है. तो क्या हुआ देखो, उसने देखा दादाजी तो टिकट ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एंड अप किया था स्टोरी का. दादाजी टिकट ले रहे हैं, मंकी ने अपना फेस किसमें, ही पोक्ड अप हिज फेस और हेड फ्रॉम द बैग. बैग के बाहर उसने अपना फेस निकाला और मस्त देख रहा था. एंड एट दैट टाइम ओनली the ticket collector's attention was over on the Toto. उनका जो attention था वो Toto के ऊपर था. दादाजी was not in information about it, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो simply he was just taking out the ticket. फिर उसने टिकट तो दादाजी ने तो लिया, फिर क्या हुआ देखो, आगे हम लोग अभी पढ़ते हैं. Here it is given that the poor man, शुरू से थोड़ा पढ़ती हूँ. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Grin means smile and weird look we can say. तो इस तरह का उसने look दिया. अभी क्या मजा आता है देखो. The poor man was taken aback, but with a great presence of mind and much to grandfather's innocence, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." Now, how the critical situation the collector ticket is, means the ticket collector is having. उसने उसकी ओर देखा, टोटो की ओर. उनको ऐसा लगा ये मंकी तो है, बट अभी तुम लोगों को भी ऐसी आई होगी. यहाँ पे एक जोक होता है स्टूडेंट, देखो कैसे. Whenever the ticket collector has seen towards Toto, okay, we all are thinking that he is supposed to do it is as a monkey. Sorry, it is as a dog. उन्होंने उसको क्या समझा? डॉग समझा, बट एक्चुअली वो मंकी था. ये एक जॉक हुआ, हमको यहाँ पे जोक लगा कि अरे ये टिकट कलर को समझ में नहीं आता है, ये कांट डिफरेंशिएट बिटवीन डॉग एंड मंकी. कि टिकट कलेक्टर कैसा बुद्धू इंसान है कि वो देख नहीं पाया, मंकी का फेस बाहर निकला तो भी बोल रहा है ये डॉग है. बट यहाँ पे जोक तो हुआ, चलो हम लोग थोड़ा हंस लेते हैं. बट दूसरी बात ये है, टिकट तुमको पता है जब हम लोग ट्रेन के अंदर है कुछ लगेज लेके जाते हैं ना, लगेज एक्स्ट्रा कुछ किलोग्राम के ऊपर अगर लगेज हो तो उसका पैसा हमें एक्स्ट्रा टिकट निकालना पड़ता है. तो अभी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर डॉग का टिकट होता है, पैरट का टिकट होता है, हमको वो निकालना पड़ता है. पर मंकी के लिए कोई भी ऐसा लॉ बना हुआ नहीं था. ओके, इसीलिए टिकट कलेक्टर को ऐसा लगा कि ये जो मंकी है वो ऑलमोस्ट किसकी साइज का होगा, छोटा बच्चा था तो डॉग की साइज का. इसीलिए उन्होंने दादाजी को ये सजेस्ट किया कि आपको इसका भी एक टिकट लेना पड़ेगा और वो मैं कंसिडर करूँगा डॉग का. डॉग का जितना हम लोग लगेज टिकट लेते हैं उसको उतना टिकट आपको इसका लेना पड़ेगा. समझ में आई
कह रही है टिकट कलेक्टर कितना बुद्धू है, समझ में भी नहीं आया उसको ये मंकी है या डॉग है। बट उसका रीज़न ये है बिकॉज नो लॉ और आर्टिकल इज मेड फॉर दिस। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि मंकी को अलग से टिकट निकालो, बट मंकी की साइज डॉग की जितनी है तो डॉग का टिकट अपने उसके नाम का ले सकते हैं। फिर आगे क्या होता है देखो, नाउ इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। फिर जल्दी जल्दी में ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग में से बाहर निकाला और फटाफट उन्होंने दिखा कि भाई ये डॉग नहीं है, ये मंकी है। एंड और इवन एज अ क्वाड्रप्ट Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum hand over to his fare. क्वाड्रप्ट का मीनिंग उसको ऐसे दिखाया, देखो ये डॉग नहीं है ये मंकी है। टिकट कलेक्टर ने बोला कि यस आई नो इट इज अ मंकी बट यू हैव टू टेक द फेयर ऑफ ₹3 फॉर हिम। उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा क्योंकि जगह लेगा ना वो बैठने के लिए, इसीलिए उसके टिकट जो है वो दादाजी को लेना पड़ा और वो सम था 3 रुपीज। Then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" फिर दादाजी के पॉकेट के अंदर टॉर्टोइज रखा हुआ था। स्टूडेंट्स देखो उनको कितना मीन्स द दादाजी फॉन्ड ऑफ टू कीप द पेट एनिमल्स, उनको पेट एनिमल्स को रखना बहुत अच्छा लगता था। टोटो को उन्होंने बैग में रखा, टॉर्टोइज को उनका पॉकेट में था, तो उन्होंने ऐसे पॉकेट में से टॉर्टोइज निकाला, बोला कि अगर आप सारे एनिमल्स का पे ले ही रहे हो तो मेरे पास एक टॉर्टोइज भी है, बता दो, ताकि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखो तुमने कभी कभी देखा होगा कि ट्रेन के अंदर हम लोग जो बैठते हैं तो काफ़ी लोग टिकट्स नहीं लेते हैं, तो टिकट्स नहीं लेने की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है। क्या, जैसे उनको आधे रास्ते में से निकाल देते हैं, या कभी कि उनको जेल होती है, या कभी कभी उनको हम लोग बोलेंगे कि फाइन भरना पड़ता है। तो दादाजी डिडंट वॉन्ट टू डू दिस, उनको ऐसा कुछ भुगतना पड़े ऐसा वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि भाई मेरे पास एक टॉर्टोइज भी है, देख ले हाथ में दिखाया, जितना भी फेयर हो मुझे बता देना, आई एम रेडी टू पे। फिर the ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." फिर टिकट कलेक्टर ने क्लोजली यानी ऐसे देखा, उसके ऊपर ऐसे फिंगर से ऐसे सहलाया, पैडेड हिज बैक, और फिर बोला, स्माइल दिया एक बार, बोला कि कोई जरूरत नहीं, इसकी टिकट नहीं लगेगी क्योंकि ये डॉग नहीं है। ओके, फिर से जोक हुआ यहाँ पे। नाउ व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वाज गिवन, एक सेकंड कुछ देख रहे हैं, करेक्ट है, यहाँ तक देखा। टिकट कलेक्टर सेड दैट कि दिस इज नॉट अ डॉग सो नो नीड टू पे फॉर द टोटोज। देन व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन अ स्टेबल। फिर कुछ समय की बात है, यहाँ पे ऐसे बोला हुआ है, एक्चुअली बड़े स्टैंडर्ड के अंदर ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसके अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे कट है पर जो यहाँ है मैं वही बताऊंगी। देखो एक्चुअली ट्रेन में क्या होता है, दादाजी के लिए टोटो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, पैसेंजर्स को डराता है, जंप करता है जिसकी वजह से पैसेंजर्स डर जाते हैं, एक कंपार्टमेंट में से दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है, बहुत परेशानी है। वो पैराग्राफ यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ नहीं है। थोड़े समय के बाद यानी आफ्टर सम टाइम ग्रैंडमा हैज एक्सेप्टेड टोटो एज अ पेट। फाइनली ग्रैंडमा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, अभी इतने सारे तू भी रहे भाई, बराबर, तो उन्होंने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया। एंड व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। स्टेबल जहाँ पे हॉर्स या अपने जो स्टेबल के अंदर पेट एनिमल्स बड़े बड़े रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक शेड के अंदर मंकी को दादाजी बोला कि कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे रख दो। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, उसका वहाँ पे एक साथीदार था जिसको स्टेबल के अंदर रखा था डोंकी, और वो डोंकी का नाम था नाना। क्या नाम था? नाना। और वो डोंकी के साथ टोटो को रख दिया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडमदर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। पहली नाइट थी, दिन में तो सबका ध्यान होता था, चलो मैंने तुमको ये चीज़ पहले भी बोली थी, पर रात को वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़े। तो इसलिए दादाजी जो है वो देखने के लिए गए कि चलो एक विजिट करके आता हूँ, टोटो जो है वो मेरे नाना के साथ यानी डॉगी के साथ किस तरह से रह रहा है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक विजिट करने का सोचा। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay। अभी प्रॉब्लम हुई, मंकी ने वहाँ परेशानी स्टार्ट कर दी। जो नाना था
उसका कुछ है यानी ड्राई ग्रास वहाँ पे रखी हुई थी, और ये जो टोटो है उसने वो सारी जगह ले ली, और वो बेचारा जो नाना है, हॉल्टर का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, देखो स्टूडेंट उसको रीड करते हैं। हॉल्टर मीन्स अ रोप और अ स्ट्रैप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स और अदर एनिमल यूज्ड फॉर लीडिंग और टेथरिंग इट। गले के अंदर रस्सी होती है जो एनिमल्स को अपने फिर दूसरे रस्सी को बांध के उनको खींचने का काम करते हैं, तो वैसा हॉल्टर डॉन्की के गले में भी था। जो नाना था वो क्या कर रहा था, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो रस्सी को खींच रहा था ताकि उसको वहां से निकालना था। ऐसा उसने क्यों किया होगा नाना ने? जस्ट थिंक इट अबाउट, क्यों किया होगा ऐसे? क्योंकि टोटो ने उसको परेशान किया होगा बहुत, इसीलिए उसने कंटाल के सोचा कि मुझे अभी ये स्टेबल में नहीं रहना है। फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked her back. Dragging Toto with her, he had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अभी ग्रैंडफादर ने नाना को ऐसे धीरे से ऐसे स्लैप किया, और बाद में एक फिर उसने जर्क किया, ने वो ऐसे पीछे से धक्का मारा। टोटो वहां पे बैठा हुआ था उसके पीठ पे, और टोटो को हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ड्रैगिंग का मीनिंग होता है टू कीप अवे, टू मूव अवे। टोटो को वो दूर करने की कोशिश कर रही थी, और फिर क्या किया देखो, जो मंकी था, एक सेकेंड ना, हाँ, मंकी ने टोटो जो नाना था उसके ईयर्स के ऊपर टीथ से बाइट किया। फिर से बोलती हूँ, टोटो ने जो नाना डोंकी था उसके पीठ पे वो बैठ गया, और उसके पीठ पे बैठ के जो डोंकी के लंबे लंबे ईयर्स थे उसको वो बाइट कर रहा था। दादाजी ने ये देखा। A great treat for Toto during cold winter evening, and Toto and Nana never became friends. इससे हमें ये पता चला कि जैसे पहले ही विजिट में हमारा फ्रेंड हमारी जम के पिटाई करे तो हम लोग उसको दूसरी बार फ्रेंडशिप करेंगे उससे? ऑब्वियसली नहीं। सेम इसके साथ हुआ, टोटो के साथ भी वही हुआ कि जब उन्होंने देखा कि नाना के पीठ पे ये टोटो जबरदस्ती बैठा हुआ है, उसके कान को काट रहा है, तो देवर नेवर बिकम फ्रेंड्स। वो कभी भी जिंदगी में फ्रेंड कैसे बनेंगे? वैसा ही हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. फिर ट्रीट यानी वो ट्रीट हम लोग कब देते हैं? पार्टी की तरह। तो ठंडी के सीजन में टोटो को बहुत अच्छी तरह से रखा गया, उसके लिए गर्म पानी दिया गया, और उसके अंदर उससे उसको नहलाया गया। देखो ठंडी में गर्म पानी से नहाते तो हमको भी कितना अच्छा लगता है, तो टोटो को भी अच्छा लगा होगा। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually stepped into the bath, first one foot, then other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. फिर टोटो कितना होशियार तो देखो, because you know monkey is we can calling ape means monkey as our ancestor. You know guys, हम लोग monkey को हमारे ancestors मानते हैं। तो monkey जो है they have a quality to imitate us, sorry, they have the quality to imitate us, हमारा imitation करना, यानी मैं ऐसा हाथ करूँ तो ऐसा हाथ वो करेगा, मैं ऐसे करूँ तो ऐसे वो करेगा। ये मंकी के अंदर क्वालिटी होती है, मीन्स दे आर कॉपिंग अस। वो हमको कॉपी करते हैं कि ये किस तरह से ये जो इंसान कर रहा है वैसे मैं करता हूँ। सेम थिंग टोटो हैज डन। टोटो ने वही चीज़ की। टोटो ने क्या किया पता है? उसने दादाजी जैसे करते थे वैसे पहले एक फिंगर डाल के पानी चेक किया कितना गर्म है, टेम्परेचर करने के बाद एक फीट धीरे से पानी के अंदर डाला, फिर दूसरा फीट, जब उसको ऐसा लगा कि पानी अच्छा है दूसरा फीट, और धीरे 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 वो पानी में टब में बैठ गया, नेक तक उसका पानी आ गया। ये सेम वो इमिटेशन कर रहा था किसका? दादाजी का। क्योंकि दादाजी भी, अब तुम लोगों को पता है हम लोग पानी ऐसे ही चेक करते हैं कितना गर्म है, फिर ठीक है तो ही हम लोग बॉडी के ऊपर पानी डालते हैं। सेम टोटो ने दादाजी की कॉपी की। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। फिर जैसे ही उसको लगता था कि अभी मैं पानी में कंफर्टेबल हूँ, फिर वो साबुन लेता था अपने आप में। देखो स्टूडेंट्स, एज अ मंकी, तुम लोग नहाते हुए साबुन यूज नहीं करते हो कभी कभी, पर वो मंकी होते हुए भी साबुन यूज करता है। देखो उसने सोप लिया हाथों के अंदर और पैरों के अंदर, जैसे मंकी के ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएशन तो होता नहीं, 2 हाथ 2 पैर, उसके 4 लेग्स ही होते हैं, बट 2 वी कैन से दैट हिंडर हैंड्स जो आगे के होते हैं उसके, वो उसको किसके लिए यूज करता है? वो लोग हैंड्स की तरह यूज करते हैं। तो उसने हाथों के अंदर सोप लिया एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरे बॉडी के ऊपर सोप लगाया। कितना होशियार है देखो वो मंकी ने।
And when the water became cold, he would get up the girl as quickly as he could to kitchen fire in order to dry himself. फिर धीरे धीरे पानी ठंडा हो जाता था, फटाफट वो निकल जाता था उतनी देर में उसमें से। और किचन के अंदर तुमको पता है हमारी गैस जलती होती है, वो किचन के अंदर वहाँ पे जाता था और वो फायर के बाजू में बैठ जाता था ताकि वो अपने आप को वार्म अप कर सके। देन क्या हुआ, if anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. फिर अगर ये एक्टिविटी करते समय टोटो को किसी ने देखा, ओके नो प्रॉब्लम, देख लिया, पर अगर किसी ने स्माइल की, उसके ऊपर हंसा, दूसरे दिन टोटो नहाता नहीं था क्योंकि उसको शर्म आती थी। उसको ऐसा लगता था नहीं ये लोग मेरे ओर देख के हंसते हैं, मैं अभी नहीं नहाऊंगा, तो दूसरे दिन वो नहाने को मना ही करता था, वो जाता ही नहीं था नहाने के लिए। फिर देखो कितना होशियार था, इतने तो हम लोग भी होशियार नहीं है, बराबर कि नहीं। देन वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। फिर एक दिन क्या किया, उसने ऐसा कांड कर दिया ना कि वो पूरा का पूरा बॉईल हो जाता उसके अंदर, पानी के अंदर जिंदा। बॉईल होना है तुमको पता है कि उबलने बॉडी कैसे हो जाती है बॉईल होने के अंदर, जैसे हम लोग वो पोटैटोज को बॉईल करते हैं वो बेचारे कैसे हो जाते हैं, वैसा उसके साथ कुछ हादसा हुआ। तो क्या हादसा हुआ उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto finding himself with nothing better to do decided to remove the lid. चाय बनाने के लिए कितली होती है, बड़ी कितली थी, ग्रैंडमा ने गैस के ऊपर रखी, पानी उबलने के लिए रख दिया चाय बनाने के लिए। टोटो वहाँ पे गया, उसने देखा कि यहाँ पे कुछ जल रहा है, पानी उबल रहा है, उसको हैबिट थी पानी में हाथ डालने की, बराबर कि नहीं। तो टोटो वहाँ पे गया और उसने ऊपर का कितली का जो लीड था ढक्कन उसको निकाल दिया। ओके, फिर क्या किया देखो, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। उसको ऐसा लगा कि नहाने के लिए पानी गर्म है, उसको पता था कि रोज की हैबिट थी उसकी, इसलिए वो उसने थोड़ा उंगली से चेक किया, बराबर है पानी, बैठ गया कितली के अंदर और नीचे से गैस जल रही है। सोचो अभी क्या होगा, और किसी को पता नहीं इस बात का कि टोटो अंदर है ऐसे। फिर बाद में Sticking out from the open kitchen, this was just fine for a while. जैसे ही वो अंदर चला गया, ओके, ये थोड़ी देर के लिए ठीक था क्योंकि जब तक पानी थोड़ा वार्म होगा तो टोटो को अच्छा लगा, पर पानी जैसे जैसे उबलेगा तो टोटो की हालत क्या होगी, बराबर कि नहीं। तो देखो क्या हुआ, Until the water began to boil, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं करता तब तक टोटो was comfortable there. Then Toto then dressed himself a little, but finding it cold outside, sat down again. फिर उसको थोड़ा थोड़ा गर्म लगने लगा, तो बाहर आने की कोशिश करता था, पर जैसे ही बाहर रखता था हाथ ठंडा था, इसलिए वो फिर से अंदर रह जाता था। इस तरह से उसने थोड़े समय के लिए किया। But finding the cold outside, sat down again and he continued hopping up and down for some time. उसने ऐसे करता ही रहा, ऊपर नीचे आगे पीछे, उसका काम चलता ही रहा और वो ऐसे करता ही रहा। और उसके बाद क्या हुआ देखो, एंड until grandmother Arada held him half boiled out of the kettle. और उतनी देर में क्योंकि वो बाहर आता था, फिर नीचे बाहर ठंडा हो, फिर से गर्म, अंदर फिर से गर्म लगे, फिर से बाहर, ऐसे वो अप एंड डाउन कर रहा था। उतने में दादी किचन में आई, उन्होंने ग्रैंडमा ने देखा, अरे ये क्या है, उन्होंने फटाफट उसको किटली में से बाहर निकाला क्योंकि नीचे तो गैस चल रही थी ना। देन उन्होंने उसको निकाला बाहर, एंड if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. ये स्टोरी हो गई, टोटो को तो ग्रैंडमदर ने निकलवा लिया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटो जो है कुछ भी हो जाए, ओके, उनका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। एक्टिव किसके लिए होता है, फॉर डूइंग मिस्टीवियस एक्टिविटीज, दूसरों को परेशान करने के लिए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बार वहाँ पे उनकी आंटी जो है घर पे आई थी, उसका बहुत ही अच्छा ड्रेस था, वो टोटो की नज़र उसके ऊपर पड़ गई, उसको उसके अंदर होल बनाना था, इसके अंदर, ड्रेस के अंदर। वो जो आंटी थी उन्होंने काफ़ी कोशिश की उनका ड्रेस उससे दूर रखने की, बट शी वॉज नॉट सक्सीडेड इन दैट, उनको उसमें सक्सेस नहीं मिला। एंड फाइनली टोटो हैज मेड होल इन इट, और टोटो ने उसके अंदर क्या बना दिया, यानी फाड़ दिया ड्रेस को। लो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मिस्टीवियस एक्टिविटी बोलेंगे ना, यानी मंकी होता ही वैसा है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि मंकी होता कैसे है। फिर एक बार की स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, देखो। वन डे
A lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अभी उसने एक दिन फिर से ऐसे मिस्चीफ मंकी की तरह हरकत की, बंदर की तरह। हम लोग बोलते हैं ना, ये क्या बंदर की तरह कर रहे हैं, सेम वही किया। एक बार उन्होंने मीन्स डाइनिंग टेबल के ऊपर पुलाव बना के रखा हुआ था और उनके आंट जो है वो सर्व करने के लिए आ ही रहे थे। उतने में टोटो वहाँ पहुँच गया। एक प्लेट के अंदर पुलाव था, उसने वो प्लेट उठा ली पूरी की पूरी और दादी ने उसको डांटा। स्क्रिप्ट मीन्स डांटना। दादी ने उसको डांटा। ये देख के टोटो को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने पूरी की पूरी प्लेट लेके वो बाहर निकल गए। आंटी ने उसके ऊपर फेस के ऊपर पानी भी डाला ताकि वो डर के पुलाव नीचे रख दे, पर उसने वो नहीं किया। वो फटाफट बाहर गया, जैक फ्रूट का ट्री था उसके ऊपर जाके बैठ गया और पूरे आफ्टरनून वो वहीं पे रहा, पूरी आफ्टरनून। और वहीं पे रहने के बाद उसने वो जो पुलाव है उसका एक एक राइस का उसने ग्रेन का एक एक दाना खाया। जब तक वो पूरा पुलाव उसने कंप्लीट फिनिश नहीं किया तब तक वो नीचे नहीं उतरा। और जब उसने देखा कि दादी बाहर आ रहे हैं तब तक उसने वो पुलाव जो था पूरा का पूरा पुलाव फिनिश कर चुका था, खा लिया था। और जैसे ही उसने दादी को देखा, अभी देखो दादी के ऊपर उसको गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? क्योंकि दादी ने उसको डांटा था ना पुलाव की डिश हाथ में लेने के लिए। तो जैसे ही टोटो ने दादी को देखा, उनके ऊपर उसने प्लेट नीचे फेंक दी। दादी तो बाजू में हट गए, पर देखो उसका गुस्सा देखो। ये बात अच्छी नहीं होती। पेट जब अगर मारने की कोशिश करते तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए हम लोगों को। तो फिर क्या हुआ पता है? जैसे ही उसने वो प्लेट नीचे फेंकी और वो प्लेट अभी ऊपर से कांच की प्लेट अगर नीचे गिरेगी, तुमको पता है क्रोकरी की जैसी प्लेट, तो वो टुकड़े हो ही जाएगी। तो दैट प्लेट वॉज ब्रोकन इनटू 100 पीसेस। वो तो चूर चूर हो गई प्लेट टुकड़े में से। फिर बाद में क्या हुआ देखो, ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट वी वर नॉट टू डू वेल टू डू and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, wallpaper. So grandfather found a Tonga driver and sold the Toto back to him for only 3 rupees. फिर दादाजी come to know that Toto was not able to keep as a pet. दादाजी को ये बात समझ में आ गई कि सब कुछ करके देखा, ये कुछ सुधरने वाला नहीं है। हमारा इसने कितना नुकसान किया, कपड़े फाड़े, पर्दे फाड़े, फिर वो वॉलपेपर फाड़ दिया, प्लेट्स नुकसान कर दी। तो उन्होंने सोचा कि अभी इसको हम लोग घर में एज ए पेट नहीं रख सकते, इसलिए वो फिर से वो टोंगा ड्राइवर के पास गए। उसको बोला भाई तेरा मंकी तेरे पास रख। और जो मंकी उन्होंने 5 रुपये में लिया था, टोंगा ड्राइवर को वही मंकी 3 रुपये में बेच दिया। यानी उनको ये बात पता चल गई कि टोटो एज ए पेट रह ही नहीं सकता। यानी इससे हमें पता चलता है कि मंकी मंकी होता है। तुम लोग भी अभी ये इससे मोरल क्या लेना है कि जो पेट हम लोग पाल सकते हैं उसको ही पेट बनाना है, एरे गेरे को पेट बनाने का नहीं, क्योंकि वो हमारा ही नुकसान करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। ओके, तो तुमको आई होप पता चला ही होगा। बहुत अच्छा चैप्टर था, कॉमेडी थी, जोक थी, ट्रेजेडी थी, क्लाइमैक्स था, सब कुछ था। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। तुम्हारे यहाँ पे तुमको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, थिंक अबाउट इट, ऐसा लिखा हुआ ही है, थिंक अबाउट इट। जैसे ही तुम लोग ये मेरा लेक्चर देखोगे, जब तुमको ऐसा मैं बोलूँगी चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो तुमको थिंक अबाउट इट जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको अपनी जो तुमने इंग्लिश की नोटबुक बनाई होगी उसके अंदर लिखना है। ओके, फिर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय।